आजकल देश में लॉकडाउन के दौरान हम एक बात बार बार सुन रहे हैं कि व्यापार के बंद होने के कारण माना जाता है कि जल्द ही सरकार का खजाना खाली हो सकता है और सरकार के पास रुपयों की कमी हो जाएगी। ये रुपयों की कमी वाली बात सुनकर हमारे मन में स्वाभाविक एक प्रश्न उठता है कि सरकार के पास तो नोट छापने की मशीन है, सरकार जितना चाहे रुपया छाप सकती है और सरकार को कौन रोकने वाला है। और यदि सरकार रुपये छाप सकती है तो सरकार के पास रुपयों की कमी कैसे हो सकती है। इस कोरोना जैसी विपत्ति के समय सरकार को ढेर सारा रुपया छाप लेना चाहिए और हर व्यापारी मजदूर को दे देना चाहिए ताकि इस समय में हुई घाटे की भरपाई की जा सके। लेकिन यदि ये संभव है तो आखिर सरकार ये रुपया क्यों नहीं छाप रही, और यदि ये संभव नहीं है तो आखिर क्यों कोई सरकार नोटों की मशीन पास होने पर भी ज़्यादा नोट नहीं छाप सकती। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। जानने के लिए बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन इस समस्या के समाधान को समझने के लिए हमें नोट का इतिहास थोड़ा जानना होगा। एक बार हम ये समझ गए कि नोट का क्या महत्व है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, तो हम इस समस्या के समाधान को भी तुरंत समझ जाएंगे। चलिए जानते हैं नोट का इतिहास। यदि हम प्राचीन समय की बात करें तो उस समय नोट या किसी भी प्रकार की मुद्रा मौजूद नहीं थी। लोग सभी प्रकार का व्यापार चीज़ों की अदला बदली करके ही करते थे। जैसे यदि किसी को 1 किलो चावल चाहिए तो उसको 1 किलो चावल की कीमत का सामान देना पड़ता था। जैसे वह बदले में 1 किलो गेहूं या 1 किलो रुई या कोई अन्य सामान दे सकता था जिस सामान की उस व्यक्ति को ज़रूरत होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा व्यापार भी बढ़ने लगा, लेकिन ये सामान की अदला बदली वाली व्यवस्था अब गलत साबित होने लगी, क्योंकि इस प्रकार व्यापार करने में कई अड़चन आने लगी। जैसे एक व्यक्ति को 1 किलो चावल चाहिए थे, वह दुकानदार को बदले में 1 किलो गेहूं देकर चावल खरीदने गया, लेकिन दुकानदार के पास काफ़ी गेहूं था, इसलिए उसने गेहूं लेने से मना कर दिया। दुकानदार ने कहा उसे सरसों की ज़रूरत है, लेकिन उस व्यक्ति के पास तो केवल गेहूं है, वह सरसों कहाँ से लाए। अब उसे वह व्यक्ति ढूंढना होगा जो उसे अनाज के बदले सरसों दे, और उसके बाद वह सरसों के बदले चावल खरीदेगा। इस प्रकार सामान खरीदना या व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया था। इस समस्या के समाधान के रूप में उस समय के बुद्धिमान व्यक्तियों ने मुद्रा का आविष्कार किया। इस नई व्यवस्था में किसी धातु या कागज के टुकड़ों पर कुछ अंक लिखकर उस पर धातु या कागज के टुकड़ों की कीमत तय कर दी जाती। अब लोग सामान की अदला बदली की बजाय इन नोटों से सामान खरीद सकते थे। उस समय की बनाई यह नोटों की व्यवस्था आज भी चल रही है। बस फर्क इतना है कि उस समय नोटों पर राजा की मोहर लगती थी और अब नोटों पर गवर्नर के साइन होते हैं। अब हमारे पास एक मुख्य सवाल ये उठता है कि नोट आ गए वह तो सही है, लेकिन कोई देश कितना नोट छापे यह कैसे निर्धारित होता है। तो इस सवाल का जवाब अर्थशास्त्र के एक छोटे से फार्मूले से मिलता है। वह है जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि कोई देश वर्ष भर में कितना अनाज या फसल पैदा करता है, वह कितना सामान अपनी फैक्ट्रियों में तैयार करता है, वह उस देश की जीडीपी कहलाती है। इसे इस उदाहरण से समझें। माना हमारे देश में 80,000 का अनाज साल भर में पैदा हुआ और हमने 5,000 के जूते, 5,000 के कपड़े, 5,000 का खाने पीने का सामान व 5,000 का अन्य सामान साल भर में हमारी फैक्ट्रियों में तैयार किया। इस प्रकार इन सब की कुल कीमत हो जाती है 1 लाख रुपये। अब ये 1 लाख रुपये ही किसी देश की जीडीपी होगी, और किसी देश की जितनी जीडीपी होती है वह देश उतना ही रुपया छाप सकता है। मतलब अब हमारा देश 1 लाख रुपये की
कीमत के नोट छाप सकता है। लेकिन हमारा सवाल तो अभी भी वही बना हुआ है कि जब नोट छापने की मशीन हमारे पास है तो हम केवल 1 लाख रुपये ही क्यों छापे? हम 1 लाख से ज़्यादा रुपये क्यों न छाप लें? हमें जितने रुपयों की ज़रूरत है जिससे देश का हर नागरिक अमीर हो जाए, उतने रुपये क्यों नहीं छाप लेते? तो जवाब है, ऐसा करना सही नहीं है। इससे देश में महंगाई बढ़ जाएगी और देश में गृह युद्ध के हालात हो जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जवाब है, ऐसे कदम मनुष्य इतिहास में 3 देशों ने उठाए थे, जर्मनी, जिम्बाब्वे व वेनेजुएला। तीनों देशों में महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि 1 किलो आलू खरीदने के लिए भी लोग बैग भर भर कर नोट लाते थे। वहां गृह युद्ध के जैसे हालात हो गए थे। इसलिए ज़्यादा नोट छापना समस्या को कम करने की बजाय कई गुना बढ़ा देता है। तो सवाल उठता है, ऐसे कैसे संभव है? तो इसे मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताता हूँ। जैसे मान लो एक देश में केवल 3 लोग हैं और देश में केवल 1 किलो चावल है। एक व्यक्ति के पास 1 किलो चावल है और बचे हुए दोनों लोगों के पास 50-50 रुपये हैं। इन दोनों लोगों को 1-1 किलो चावल की ज़रूरत है। दोनों दुकानदार के पास 1 किलो चावल लेने पहुंच जाते हैं, लेकिन दुकानदार के पास तो केवल 1 किलो चावल है और मांगने वाले 2 हैं। दोनों व्यक्ति 1 किलो चावल की कीमत 50 रुपये देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें 1 किलो चावल चाहिए और उनके पास केवल 50 रुपये हैं। चावल की ज़्यादा मांग देखकर दुकानदार चावल का भाव 100 रुपये की किलो कर देता है। इस प्रकार दोनों केवल आधा किलो चावल ही 50 रुपये में खरीद पाते हैं। अब मानो हम उन्हें 500 रुपये दे देते हैं, मतलब ज़्यादा नोट छाप देते हैं। अब फिर दोनों 1 किलो चावल खरीदने जाते हैं और 1 किलो चावल के लिए 500 रुपये देने के लिए तैयार हो जाते हैं। चावल की मांग देखकर दुकानदार पुनः चावल की कीमत 1000 रुपये किलो कर देता है और दोनों व्यक्ति 500 रुपये में भी केवल आधा किलो चावल ही खरीद पाए। यानी जब 50 रुपये थे तब भी आधा किलो चावल मिला और जब 500 रुपये थे तब भी आधा किलो चावल मिला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मांग ज़्यादा थी और सामान कम। अब इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। माना दोनों के पास 50-50 रुपये हैं और दुकानदार के पास 4 किलो चावल है। अब दोनों 1-1 किलो चावल लेने पहुंच जाते हैं। अब दुकानदार देखता है उसे चावल 4 किलो बेचने हैं, लेकिन मांग केवल 2 किलो की है। इसलिए दुकानदार 50 रुपये में 2 किलो चावल देने के लिए तैयार हो जाता है। अब चावल की कीमत 25 रुपये किलो हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सामान ज़्यादा था और मांग कम। ये अर्थशास्त्र का बहुत आसान फार्मूला है। यदि सामान कम है और मांग ज़्यादा तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, और यदि सामान ज़्यादा है और मांग कम है तो चीज़ों के दाम कम होंगे। इसलिए यहाँ से हम आसानी से समझ सकते हैं कि महंगाई को कम करने के लिए सामान की मांग से ज़्यादा पैदा करना होगा। ज़्यादा रुपये छापना समाधान नहीं है, क्योंकि यदि सामान सीमित है और रुपये और मांग ज़्यादा है तो लोग सामान को ऊंचे दामों पर खरीदने लगेंगे, जिससे महंगाई बढ़ जाएगी। और यदि सामान ज़रूरत से ज़्यादा है तो चीज़ों की मांग कम हो जाएगी और सामानों की कीमत गिर जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि देश की जीडीपी के बराबर रुपये छापने से महंगाई नियंत्रण में रहती है। इसलिए ज़्यादा रुपये छापने की बजाय देश में जल्दी ही व्यापार को खोलना होगा, ताकि मांग से ज़्यादा सामान का प्रोडक्शन हो सके। यही इस समस्या का समाधान है। पिछले 1 या 1.5 महीने से भारत की लगभग सभी फैक्ट्रियां बंद हैं। इसका मतलब है देश में नया माल तैयार नहीं हो रहा, लेकिन इस माल की लागत अभी भी बनी हुई है। आसान शब्दों में कहें तो देश में माल की कमी हो सकती है।
और यदि ऐसे समय में सरकार ढेर सारा पैसा छापकर लोगों को दे देगी तो लोगों के पास भी ढेर सारा पैसा हो जाएगा। इसलिए सभी लोग इस पैसे से अपनी अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने बाजार पहुंच जाएंगे। लेकिन फैक्ट्रियां बंद होने के कारण माल सीमित है, जो कि जनता नहीं जानती। अब क्योंकि जनता के पास ढेर सारा पैसा है, इसलिए सभी में माल को ऊंचे दामों में खरीदने की होड़ लग जाएगी और देखते ही देखते 50 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में और 1000 रुपये की चीज़ 10,000 में बिकने लगेगी। महंगाई का ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा और लोग सामान खरीदने के लिए झगड़ने लगेंगे, जिससे देश में गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। इसलिए जीडीपी से ज़्यादा नोट छापना गलत है। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार अनगिनत नोट नहीं छापती। मुझे लगता है अब तो आप सभी समझ गए होंगे कि क्यों लॉकडाउन के बाद भी सरकार अरबों रुपये नहीं छापेगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा लें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आप सबसे इजाज़त। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक बने रहें हमारे इस चैनल नॉलेज ऑफ इंटरेस्ट के साथ। धन्यवाद।